स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 76 से। तो यहाँ कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी एंड वी आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स वर 8 लाख 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली ये डिटेल वो इसलिए दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि ये क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताएगा, तो वो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग पे, ठीक है, क्लोजिंग पे नहीं करते। तो हमारे को एक बार ही अपना टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम क्लोजिंग से पहले ओपनिंग निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, आगे पढ़ते हैं। सबसीक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड, ठीक है। ओमिटेड का क्या मीनिंग होता है, स्किप हो जाना। ये चीज़ें रह गई, क्या क्या रह गया, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया। ये दो मिस्टेक्स हुई हैं, तो ये हम जब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे उसमें इनको रेक्टिफाई कर देंगे। द पार्टनर्स वर इंटाइटल टू IOC एट 10% पर एनम एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। तो रेट्स गिवन है। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो ये रेगुलर ड्राइंग्स है, एवरेज पीरियड इसमें क्या आ जाएगा 5.5, ठीक है। 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बॉबी 50,000 ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। एवरी हाफ ईयर का क्या मीनिंग होता है कि साल को लाइक उसने 6 मंथ्स में डिवाइड किया, तो इसको हम बाद में भी देख लेंगे एक बारी। तो पहली ड्राइंग इसने की अप्रैल 1 को और दूसरी ड्राइंग इसने करी अक्टूबर 1 को। हाफ ईयर का मतलब ये होता है 12 महीने को 6 महीने में डिवाइड कर दो, 6, ठीक है। तो अप्रैल से सितंबर 30 एक फेज़ और अक्टूबर 1 से मार्च 31 सेकेंड फेज़, ठीक है। तो ये हम करेंगे जब कैलकुलेट, तब दोबारा समझेंगे। विनीत 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है। तो इसने 31 को निकाली है, एक ही बार पैसा विड्रॉ करे तो 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। टाइम फैक्टर क्या होगा इसमें 5 मंथ्स का। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 1,50,000। प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसे हम जब सॉल्व करेंगे ना, एक और कैच है, एक और मतलब इसमें दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, और वो इस प्रॉफिट की वजह से आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लिख लेते हैं तीनों पार्टनर्स का, 8 लाख, 6 लाख और वी जो हमारा थर्ड पार्टनर है इसका क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 4 लाख। हमें ओपनिंग निकालना है। ओपनिंग इसलिए निकालना है क्योंकि हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर प्रॉफिट को माइनस करते हैं, क्लोजिंग से जब भी ओपनिंग निकालते हैं प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 60,000 और 30,000, ये कैसे फिगर आई है भाई, 1,50,000 का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। तो ये इस रेशियो में बांटा है, 1,50,000 को 2:1 में बांटा और माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट का अकाउंट्स में मतलब होता है माइनस। ड्राइंग्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो एक ही ड्राइंग्स क्या है 20,000 पर मंथ, तो यहाँ पर कितनी होंगी 2,40,000, ठीक है। 20,000 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 12, साल की लिखेंगे, पूरे ईयर की लिखेंगे, ठीक है। बी की 1 लाख गिवन है, ठीक है। 50,000 गिवन है ना हाफ ईयरली, तो 2 बार विड्रॉ करें तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 लाख। वी की हमें डायरेक्ट 1 लाख गिवन है, इसने एक ही बार ड्राइंग करी है, ठीक है। ए के कॉलम का टोटल करेंगे 9,80,000, बी के कॉलम का टोटल करेंगे 6,40,000 और वी के कॉलम का टोटल करेंगे 47,000, ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे, IOC निकाल देते हैं। IOC हमें निकालना है इसका 10% पर एनम। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल पे IOC निकलेगा। ए का IOC आ रहा है 98,000, बी का आ रहा है 64,000, वी का आ रहा है 47,000, ठीक है। अच्छा, अब एक बारी हम जस्ट टोटल भी कर लेते हैं, टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो ऊपर IOC लिखे हैं तीनों का टोटल क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं। ये हमारा आएगा 2,09,000। ये टोटल क्यों निकाला है बाद में समझेंगे, बट इसका जस्ट हमने रफ के लिए नॉलेज के लिए टोटल भी इसका कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, 20,000 इसने पर मंथ ड्राइंग करी है, तो एनुअल ड्राइंग्स होंगी इंटू 12, पर मंथ साल में 12 महीने इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिखे, एंड वाले में एवरेज पीरियड क्या आता है 5.5 अपॉन में 12, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 6,600, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड पार्टनर जो बी गिवन है उसकी ड्राइंग्स निकालेंगे।
अच्छा, बी की ड्राइंग्स हमें समझनी पड़ेगी। इसमें क्या लिखा है, बी के बारे में लिख रहे हैं इसने कब ड्राइंग की है, ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। एक एवरी हाफ ईयर, ये चीज़ समझ लेते हैं, एवरी हाफ ईयर। तो साल हमारा कैसे होता है, अप्रैल से लेकर कब तक होता है, मार्च 31 तक। तो मिडल कौन सा हुआ, हाफ मतलब मिडल, मिडल होगा सितंबर 30 या फिर अक्टूबर 1, ठीक है। ये दोनों में एक दिन का ही फ़र्क है, सितंबर 30 या फिर अक्टूबर 1। तो ये इसका हाफ होगा, साल का हाफ ये होगा, ठीक है, सितंबर 30 या फिर अक्टूबर 1। तो उसने बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर की है ड्राइंग, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की है, इस वाले हाफ की बिगनिंग में, यानी कि पहली ड्राइंग उसने कब की है, अप्रैल 1 को। और दूसरी ड्राइंग कब की है उसने, सेकेंड हाफ की बिगनिंग में। तो यानी कि ये वाली डेट, सेकेंड हाफ की बिगनिंग में आप फर्स्ट हाफ को हाइड कर दोगे ना, तो सेकेंड हाफ की बिगनिंग क्या हो जाएगी, अक्टूबर 1। तो सेकेंड ड्राइंग उसने कब करी है, अक्टूबर 1 को, ठीक है। तो उसने दो बारी 50-50 हज़ार विड्रॉ करें, एक बारी अप्रैल 1 को, एक बारी अक्टूबर 1 को, ठीक है। तो इसकी ड्राइंग निकाल लेते हैं। जब उसने अप्रैल 1 को ड्रॉ किए 50,000, तो इस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो यानी कि 50,000 इंटू 6%, प्लस जब उसने अक्टूबर 1 को 50,000 विड्रॉ करें तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और टाइम कितना लगेगा, सेकेंड हाफ का, फर्स्ट हाफ का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाते हैं जिस टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट बिजनेस में मिसिंग था, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स के लिए ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं था, तो सेकेंड हाफ वाले पे 6/12 कर देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, फाइनल आंसर आएगा बी का 4500, ठीक है। उसके बाद हमें निकालनी है वी की ड्राइंग्स। वी की ड्राइंग्स कितनी होंगी, 1 लाख उसने विड्रॉ करें 6%, और कब इसने ड्राइंग की, वी ने करी है अक्टूबर को, अक्टूबर 31 को, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मंथ्स बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी कि 5 महीने के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड नहीं था। तो 5/12 करेंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा इसका 2500, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देख लो, पहले का 6600, दूसरे का 4500 है, और तीसरे का 2500 है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब देखो, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम लोग बनाते हैं डायरेक्टली एडजस्टमेंट टेबल, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे ना तो वो आंसर हमारा मैच नहीं करेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उस चीज़ को समझते हैं। ये P&L एप्रोप्रिएशन का मैंने रफ अकाउंट बनाया, इसके थ्रू समझते हैं कि अभी अगर हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो क्या मिस्टेक होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपने देखना है जो नेट प्रॉफिट गिवन है ना बाय P&L अकाउंट, वो कितना गिवन है, 1,50,000, और जो IOD हमने अभी कैलकुलेट करे इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कितना है, 6600 पहले पार्टनर का, फिर 4500, और फिर आया है 2500, ठीक है। तो इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल होएगा 13,600, ठीक है। तो अब IOD का टोटल लिख लिया, नेट प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पर लिख लिया, तो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा, 1,63,600, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड का जो भी टोटल होता है ना, मैक्सिमम हम लोग उतने अमाउंट का ही एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,63,600 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में हमने बिगनिंग में जब IOC कैलकुलेट किया था तो IOC का टोटल कितना आ रहा था, ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। IOC का टोटल कितना आ रहा था, 2,09,000, जो कि कितना हो गया, 2,09,000 क्या हो गया, इस 1,63,600 से 2,09,000 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। जबकि IOC 1,63,600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही एरर है, मतलब एरर क्या है, यही इसमें क्वेश्चन में कैच है, ठीक है, यही हमारे को करना था। तो इसका जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपने क्या करना है कि IOC तो बटेगा, लेकिन कितना बटेगा, 1,63,600 का ही बटेगा, ठीक है। और ये किस रेशो में बटेगा, ये कौन सी रेशो होगी, इसको बोलते हैं रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। यानी कि 1,63,600 का IOC हम बांट देंगे पार्टनर्स में, बट कौन सी रेशो में, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन का ये मीनिंग है जितना IOC तीनों पार्टनर्स का था, ठीक है। तीनों पार्टनर्स का IOC कितना था,
98,000, 64,000, 47,000। तो यही रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन है, 98,000 रेशो 64,000 रेशो 47,000, यही रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन है। इसमें के से के कैंसिल होंगे तो एक्चुअल रेशियो क्या बन जाएगा, 98 रेशो 64 रेशो 47। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितना होगा, 98 रेशो 64 रेशो 47। तो इस रेशियो में 1,63,600 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में, ए बी और वी। और वही वाला जो ये जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे ये जो आंसर आएगा ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, जिसको हम इन अमाउंट्स को हम एडजस्टमेंट टेबल में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या समझेंगे कि इसको 1,63,600 को इन रेशियो में कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ए बी और वी में हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 98 रेशो 64 रेशो 47 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनका जो भी मैक्सिमम हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे भाई, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने तो पहले से कैलकुलेट करे हुए अमाउंट्स, तो मैं लिख लेता हूँ। बट आपने करना कैसे, एक तो ये कैलकुलेट करने के लिए भाई कैलकुलेशंस होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेकिन इसमें करना कैसे है, इसमें आपको 1,63,600 को पहले करना पड़ेगा 98 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसी को 209 से डिवाइड करना है। मतलब क्या कह रहा हूँ कि पहले ये नहीं करना, पहले 98 को 209 से डिवाइड करके कोई डेसिमल में लाओगे ना, मतलब पहले ये वाला करोगे डिवीजन और फिर अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आंसर कैसे आएगा, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है, ठीक है, तब एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, इसमें नहीं तो गलती होती है। अगर हम पहले 98/209 सॉल्व करें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले से कैलकुलेट करे हुए तो मैं लिख देता हूँ, और इसमें भी यही करना है, पहले न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करने हैं फिर 209 से डिवाइड। सेम काम इसमें करना है नेक्स्ट वाले में। ठीक है, इसका आंसर आएगा 36790.4। अब अप्रॉक्सीमेट करना है इनको, अप्रॉक्सीमेट कैसे होगा, ये 9 है तो बढ़ा दो 76,712, 0.6 है तो बढ़ा दो 50,098, 0.4 है तो रिड्यूस करेंगे, 5 से पीछे है तो इसको अप्रॉक्सीमेशन में रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस मतलब वही नंबर, बेसिकली वही नंबर जो दिख रहा है वही 790। ठीक है, तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों का आईओसी। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ से अमाउंट ए बी और वी का कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, आईओसी हो गया। ठीक है, ये आईओसी इनको इस क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, ए बी वी को ये आईओसी मिलेगा, ना कि ये वाला जो 98,000, 64,000, 47 निकलता, ये नहीं मिलेगा। जो हमने ये अमाउंट्स निकाले ये आईओसी में मिलेगा जब हम एडजस्टमेंट टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे उस टाइम पर। स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के अब एडजस्टमेंट टेबल को। यहाँ से अब इतना टफ नहीं है, टफ वाला पोर्शन जो है वो हो चुका है। सबसे पहले हम आईओसी प्रोवाइड करेंगे या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी कर सकते हैं। तो पहले हम चार्ज कर लेते हैं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो कितना था, 6600 था ए का, बी का था 4500 और वी का था 2500। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किए, फर्म के लिए इनकम है कितना हो गया 13600 पॉजिटिव। अब आईओसी प्रोवाइड कर देते हैं जो हमने अभी अभी निकाला था वाइट शीट पे, प्रोवाइड आईओसी। ठीक है, ये कितना आएगा 76,712, 50,098, 36,790। ठीक है, तो आईओसी हमने प्रोवाइड किया है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसका जो टोटल है क्या होगा 1,63,600, और फर्म के लिए क्योंकि एक्सपेंस है तो ब्रैकेट में नेगेटिव फिगर। ठीक है, ब्रैकेट में नेगेटिव फिगर। लास्ट स्टेप क्या होता है, फर्म के कॉलम का टोटल करोगे, ये क्या रहे 13,600 पॉजिटिव को 1,63,600 नेगेटिव में अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, लॉस ऑफ 1,50,000। और ये जो भी लॉस होता है फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी उनकी ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस ऑफ 1,50,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्या है 2:1 है। ठीक है, जो कि क्या है 2:1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 60,000 नेगेटिव, फिर से 60,000 नेगेटिव, 30,000 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्म के कॉलम में लिखेंगे 1,50,000 का लॉस बढ़ गया, फर्म ने ये लॉस पार्टनर में दे दिया तो 1,50,000 पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। सबसे पहले फर्म का कॉलम मेक श्योर करेंगे नील आना चाहिए,
उसके बाद ए बी वी का टोटल कर देंगे। ए के कॉलम का टोटल आ रहा है, इन तीनों का ऐड करोगे 10,112। बी के कॉलम का टोटल आएगा 14,402। वी के कॉलम का टोटल आएगा 4,290। ठीक है, तो यही जर्नल एंट्री बन गई है। नेगेटिव फिगर आपको याद होगा डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस करनी है किसी की तो डेबिट, जिनका पॉजिटिव है उनकी कैपिटल बढ़ानी है, यानी कि जर्नल में क्या होंगे, क्रेडिट। इसकी भी कैपिटल इंक्रीज करनी है, जर्नल में क्या होगा, ये क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बी टू ए टू वी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77th। ऑन 31st March 2014 the balances in the capital accounts of S, M and U after making adjustments for profits and drawings were 80,000, 60,000, 40,000 respectively। अगेन इसने आफ्टर एडजस्टमेंट्स लिखा है, तो जब भी आफ्टर एडजस्टमेंट होगा क्या मतलब है, क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है और ओपनिंग हमें निकालनी है। ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे। Subsequently it was discovered that IOC and drawings had been omitted। omitted मतलब skip हो गए, इनको हमारे को प्रोवाइड करना है और चार्ज करना है रिस्पेक्टिवली। पार्ट ए में कह रहा है प्रॉफिट कितना है, 80,000 फर्म का। ड्यूरिंग द ईयर एस एंड एम ईच विड्रू ए सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। भाई इसका मीनिंग होता है अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द एंड ऑफ ईच मंथ। ये पूरे साल का ही 24,000 है। ठीक है, ईच मंथ देखकर गलती से भी इसको मल्टीप्लाइड बाई 12 नहीं करना। का क्या पहचान है, अ सम ऑफ। जब भी अ सम ऑफ लिखा होगा तो जो भी अमाउंट होगा वो ऑलरेडी एडेड होगा। ठीक है, इसको इंटू 12 नहीं करना। ठीक है, इंटू 12 नहीं करना। आगे कह रहे हैं उमर विड्रू 36,000। ठीक है, तो ड्राइंग्स दे दिए। IOD वॉज टू बी चार्ज, रेट दिए 5%। IOC वॉज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया 10%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:1। ठीक है, मिस्टेक क्या है, IOC और IOD की ही मिस्टेक है। IOC के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना है, IOD के लिए हमें IOD भी निकालना है, क्योंकि ड्राइंग्स गिवन है तो IOD भी निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये टेबल में क्लोजिंग कैपिटल फिल करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 80,000, 60,000 और 40,000। फिर हम ड्राइंग्स ऐड करते हैं, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे 24,000, 24,000 और 36,000। प्रॉफिट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं 40,000, 30,000 और 80,000। प्रॉफिट्स को 80 नहीं 10,000, सॉरी 10,000। प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 80,000 का प्रॉफिट गिवन है, 4:3:1 रेशो में बांटा है 80,000 के प्रॉफिट को। ठीक है, लॉस में तो नेगेटिव, बस इसको ऐड कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। एस के कॉलम का टोटल आ रहा है 64,000, एम का आ रहा है 54,000, यू के कॉलम का टोटल आ रहा है 66,000। ठीक है, तो IOC हमारा आराम से निकल जाएगा, 10% ही है, तो ये तो आएगा 6400। रेट कितना है, 10% पर एनम है, ये आ जाएगा 5400 और ये आ जाएगा 6600। ठीक है, तो IOC हमने निकाल दिया। अगला स्टेप क्या है, IOD निकालने का। तो IOD निकालते हैं अब। एस का और एम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, सेम होगा। तो 24,000 इन्होंने विड्रॉ किए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो एवरेज पीरियड क्या लेंगे, 5.5। ठीक है, अपॉन 12, और ये कैलकुलेट करेंगे आएगा 550। ये दो पार्टनर्स का इकट्ठे निकाल दिए क्योंकि दोनों ने सेम ही ड्राइंग्स करी हैं। इसके बाद आएंगे यू पे। यू ने ड्राइंग्स की हैं 36,000। कब ड्राइंग की है क्वेश्चन में पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का ले लेंगे। जब भी नहीं पता हो कब ड्राइंग करी है, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का ले लेना। तो यहाँ IOD कितना आ रहा है, 900 आ रहा है। ठीक है, तो IOD भी निकाल दिया, IOC भी निकाल दिया। अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले लिख देंगे प्रोवाइड IOC। IOC दे देंगे, अभी अभी निकाला 6400, 5400 और 6600। फर्म के लिए IOC देना क्या है, लॉस है, तो फर्म के कॉलम में इन तीनों का टोटल करेंगे, नेगेटिव में लिख देंगे। ठीक है, 18,400। फिर लिखते हैं IOD करना था, IOD चार्ज्ड एट 5% पर एनम। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 550 और 900। IOD का टोटल कितना आ रहा है, 2,000। ठीक है, फर्म के लिए इनकम होती है IOD, तो फर्म के कॉलम में पॉजिटिव। अब कुछ और करनी नहीं है, मिस्टेक्स कर ली रेक्टिफाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्म के कॉलम का टोटल करेंगे। क्या आ रहा है टोटल, 16,400। ठीक है,
नेगेटिव में, तो लिखेंगे लॉस ऑफ 16,400 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, लॉस ऑफ 16,400 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 431, ठीक है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में होती है उसी रेशियो में बांटना है। तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना आ रहा है 8200 नेगेटिव, 6150 नेगेटिव, लॉस है इसलिए नेगेटिव, 2050 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 16400 लॉस बढ़ गया तो फर्म के कॉलम में पॉजिटिव। लास्ट स्टेप आ गया टोटलिंग का। सबसे पहले फर्म के कॉलम का टोटल मेक श्योर करना है नील आना चाहिए, फिर इंडिविजुअल पार्टनर्स के कॉलम का टोटल करेंगे। 2350 आ रहा है इसका नेगेटिव, एम का टोटल आ रहा है 1300 नेगेटिव, यू का टोटल आ रहा है 3650, ठीक है। तो नेगेटिव वाले होते हैं जर्नल एंट्री में डेबिट, पॉजिटिव वाले होते हैं जर्नल एंट्री में क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल क्या बन गया U2M2S। तो ये क्वेश्चन हमारा 77th कंप्लीट है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 78 से। कैपिटल्स ऑफ KNA as on 31st March 2023 were 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively, ठीक है। तो अगेन क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 31 मार्च की कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल, तो हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1 आफ्टर अलाउइंग IOC एट 10% पर एनम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो सबसे डिफरेंट है ना, जिस वजह से ये क्वेश्चन हमारे को मुश्किल लग रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें आफ्टर अलाउइंग IOC एट 10% पर एनम है। इसका मतलब क्या है कि जब प्रॉफिट बटा है ना, तो मतलब ये जो कैपिटल्स फॉर्म हुई है ना, ये जो कैपिटल्स गिवन है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000, इसका मीनिंग ये है कि इन कैपिटल्स तक जब हम पहुंचे हैं ना, इसमें IOC भी एडेड है, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें IOC क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन ये जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना, इसमें ये IOC भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एक बार सेकेंड लाइन दोबारा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1 आफ्टर अलाउइंग IOC, मतलब IOC पहले बांट दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में IOC बांट दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट है 1,80,000 वो बटा है, ठीक है। तो मतलब ये जो कैपिटल है क्लोजिंग वाली, इसमें IOC भी इंक्लूडेड है और प्रॉफिट जो गिवन है ये वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे, जब सॉल्व करेंगे थोड़ा तब क्लियर आएगा समझ, ठीक है। आगे रीड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000, ठीक है। तो ड्राइंग्स गिवन है तीनों पार्टनर की सेम ही है। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी साइलेंट होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी 1:1, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड फॉर IOC एट 12% पर एनम, ठीक है। तो एरर एक और एरर दिख रहा है यहाँ पे। एरर क्या, IOC देनी 12% थी, यहाँ पर हमने कितनी दी आफ्टर अलाउइंग, मतलब दी तो है IOC, लेकिन कितनी दी है 10% पर एनम दी है, तो 2% कम दिए, 2% से कम दिए, ठीक है। तो हम 2% एक्स्ट्रा दे देंगे, IOC वाला एरर ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक एरर और है प्रॉफिट शेयरिंग का कि भाई पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 4:1, ठीक है। पहले रेशियो थी क्या 4:1, जबकि पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, यानी कि एक्चुअल रेशियो क्या होनी चाहिए थी 1:1। तो एक गलती ये भी है। तो जब भी प्रॉफिट में गलती होगी ना, सिर्फ उसी स्टेप में प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉफिट बटा है ये वापसी तभी लेंगे अगर पहले प्रॉफिट किसी और रेशियो में बटा हो, एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो। यूजुअली मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इस चैप्टर के, मैंने प्रॉफिट टेकन बैक स्टेप सिर्फ इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में किया है, अदरवाइज जो पहला स्टेप होता है वो सीधा एरर से ही किया, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल लिख ली हमने। अब ड्राइंग्स को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन कितनी है 3,60,000 गिवन है, तीनों पार्टनर की ईच लिखा है, तो ड्राइंग्स ऐड कर देंगे 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। प्रॉफिट कितना है भाई 1,80,000 है, ये हमें क्या करना होता है माइनस करना है, प्रॉफिट माइनस करना है। कौन सी रेशियो में बटा था ये 4:1 में, पहले जिस रेशियो में बटा था उसी में वापसी लेना है, इक्वल वाला काम बाद में करेंगे, पहले जिस रेशियो में बटा वही 4:1 उसी में वापसी लेंगे। 1,20,000, ठीक है, फिर आएगा 30,000 और फिर आएगा 30,000। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो सब में ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है।
तो ये हमारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, बट ये एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल नहीं आ रही। ये कौन सी ओपनिंग कैपिटल आ रही है वो देखते हैं, ठीक है। इसका एडिशन आ रहा है 3,30,000, एन का एडिशन आ रहा है 6,60,000, ए का एडिशन आ रहा है 9,90,000, ठीक है। अभी हमारे को ना इसमें से IOC भी माइनस करना है, तो इसका मतलब कि ये जो ओपनिंग कैपिटल निकली ये कौन सी है, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग IOC। अभी तक हमने IOC माइनस नहीं करा है, ठीक है। इस चीज़ को ना अभी हम एक बारी और समझते हैं, तब क्लियर होगा। तो ओपनिंग कैपिटल तब आएगी जब IOC माइनस करेंगे, और ओपनिंग कैपिटल भी नहीं पता है, IOC भी नहीं पता है। तो अब ये यहाँ पे दो वैल्यूज़ फिल करेंगे ना, एक ये वैल्यू फिल करनी है यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा वो नहीं पता, नीचे क्या आएगा वो भी नहीं पता। तो हमारे पास दो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। और उससे पहले ये समझते हैं कि ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग IOC क्यों आया, ठीक है। तो सबसे पहले समझो भाई, स्टार्टिंग में जब ईयर स्टार्ट होता है April 1 और March 31, ये कैसे चलता है। बिगिनिंग में जो कैपिटल होती है वो होती है ओपनिंग कैपिटल, और टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे, टाइम वाइज जैसे वक्त बीतता है, ठीक है। डेट वाइज हम लोग समझ कैसे रहे हैं अभी, सीधे डेट वाइज कैसे होता है चीज़ें, ठीक है। डेट वाइज कैसे होता है, ओपनिंग कैपिटल April 1 को, फिर ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करते हैं, कुछ अर्न कर लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं, तो वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हम पैसे विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग्स कर लेते हैं, तो ड्राइंग्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, प्रॉफिट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। और March 31 को क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में IOC गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC क्या होती है कि हमने जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, जो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, उस पर हमें कुछ ब्याज मिले, कुछ इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो जब हमें IOC मिलता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो वो भी हम क्या करते हैं, लास्ट में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो लास्ट में हम IOC ऐड कर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, जो भी ओपनिंग कैपिटल थी उस पर कैलकुलेट करेंगे, IOC उसमें ऐड कर देंगे, और फिर जाके हमारी क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल आएगी। मतलब ऐसे ये 3 स्टेप्स हो रहे हैं, ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, प्रॉफिट बढ़ा रहा है, लास्ट में IOC निकल रहा है, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे स्टेप्स हो गए। अब इन स्टेप्स को देख कर ही देखो ना, क्लोजिंग से ओपनिंग का मतलब क्या है, उल्टा रास्ता। तो क्लोजिंग से जब ओपनिंग, ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले जो माइनस किया था उसको हम प्लस कर रहे हैं, पहले जो प्लस किया था प्रॉफिट को उसको माइनस कर रहे हैं, और पहले देखो IOC भी क्या होगा, एडेड होगा। तो इसीलिए ओपनिंग कैपिटल अगर यहाँ पे डायरेक्ट IOC माइनस कर देते ना, तो और ये निकालने की ज़रूरत ना होती, डायरेक्ट IOC माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। बट प्रॉब्लम ये है हमें IOC पता नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि IOC पता नहीं है तो हमने अपना नॉर्मल वाला काम किया। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल निकली है ये एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसमें IOC ऑलरेडी एडेड है, तो वो वाला स्टेप हमारे को करना है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम उल्टा चल रहे हैं, हमने क्या क्या किया, हमने इसको एडजस्ट करा, प्रॉफिट को, हमने ड्राइंग्स को एडजस्ट करा, हमने इसको एडजस्ट नहीं करा, ठीक है। तो क्योंकि इसको एडजस्ट नहीं करा तो यहाँ पे अभी माइनस IOC वाला स्टेप रहता है, और इससे पिछला स्टेप जो भी होगा, इसको कुछ भी नाम ले लो, ये ओपनिंग कैपिटल एग्जैक्ट नहीं है, इसमें IOC जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये तो हमने ये समझा, जो बेसिकली पर्टिकुलर्स लिखे हैं वो समझे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या समझेंगे कि IOC का वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखो भाई, हमें नॉर्मल तरीके से समझना है, बेसिक थ्योरी समझनी है। बेसिक थ्योरी क्या होती है कि ओपनिंग कैपिटल जो भी हमारे स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा लगा था, अगर उसमें मैं IOC ऐड कर दूंगा, किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को ऐड कर देंगे, तो इसको मैं लैंग्वेज वाइज ऐसे लिख सकता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल, अगर ओपनिंग कैपिटल में IOC ऐड करा तो क्या आया, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग IOC आएगा ना आंसर, ठीक है। अगर किसी भी अमाउंट में उसका इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो जो नया अमाउंट आएगा उस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे को क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल जैसे मैं मान लो K का सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है, पार्टनर K का नहीं पता, तो मैंने इसको क्या ले लिया, X ले लिया, क्योंकि ये पता नहीं है। IOC का रेट तो मेरे को पता है 10%, तो 10% किसका, ऑफ ओपनिंग कैपिटल। IOC हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे, तो ऑफ X। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल में जब IOC निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग IOC। वो हमारे को पता है क्वेश्चन में, वो कितना है, 3,30,000, ठीक है, वो हमारे को पता है वो कितना है, 3,30,000। अब ये बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है, ठीक है।
इसको सॉल्व करना है तो x प्लस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,30,000। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,30,000। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए भाई। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, क्या लिखा है 1, सेम करना है इंटू 100 नीचे इंटू 100 ऊपर। तो ये 100x प्लस 10x कितना आ गया 110x अपॉन 100। तो x कितना आएगा भाई, लास्ट स्टेप है, x कितना आएगा 3,30,000। जो नीचे है उधर जाके ऊपर, जो 110 ऊपर है वो साइड चेंज करने पे नीचे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो x क्या था, x था हमारा ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल क्या आ गया 3 लाख। IOC क्या है 10% ऑफ x, तो इसका IOC कितना आ जाएगा भाई, इसका IOC आ जाएगा इसी का 10% यानी कि 30,000। तो हमने IOC भी निकाल दिया, हमने ओपनिंग कैपिटल भी निकाल दिया। अब जैसे इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देते हैं अपने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल वाले टेबल में। ठीक है, यहीं से देख कर लिख लेंगे IOC 30,000 माइनस और 3 लाख क्या आएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये 30,000 क्या कर दिया माइनस कर दिया, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 3 लाख। ठीक है, सिमिलर तरीके से N और A का होगा। N का मैंने पहले से करके रखा है, N का देख लो भाई, यहाँ पे Y ले लिया ओपनिंग कैपिटल को, और इसका ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग IOC क्या है 6,60,000। तो Y का ऐसे सॉल्व हो गया, ये आ गया इसका ओपनिंग कैपिटल, और इसका IOC कितना आएगा इसी का 10% यानी कि 60,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, IOC 60,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना लास्ट पार्टनर A का, इसका भी कर रखा है। तो इसका ओपनिंग कैपिटल और IOC को Z ले लिया, ये सारा काम ना वर्किंग नोट में करना है। ठीक है, तो ये इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया, IOC 10%, इसका क्या आ गया 90,000। इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे 90,000, यहाँ पे नेगेटिव ओपनिंग कैपिटल क्या आ जाएगा 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल तक हम पहुँच गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट टेबल, जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मिस्टेक ठीक करेंगे। ठीक है, तो बिगनिंग में हमने क्या समझा था कि प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा है इन्होंने, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे प्रॉफिट टेकन बैक, क्योंकि गलत रेशो में बांटा है तो जिस रेशो में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है उसी रेशो में वापसी ले लेंगे 411। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट बांटा था इन्होंने 1,80,000, 411 में वापस ले लो 1,20,000 वापस। ठीक है, 30,000 N से वापस, A से 30,000 वापस 411 में, और ये सारा वापस आया किसके पास है फर्म के पास, तो फर्म के पास 1,80,000 पॉजिटिव, यानी कि फर्म के पास ये अमाउंट कलेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भाई, IOC प्रोवाइड करना है। मैंने बिगनिंग में समझाया 10% का IOC बटा था, देना कितना था 12%, तो 2% का कम दिया तो उतने का बस एक्स्ट्रा दे दो। प्रोवाइड IOC है 2% पर एनम, क्योंकि 10 का तो पहले दे रखा है। ठीक है, देना 12 का था तो 2 के कम दिया तो वो प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अब ये 2% किसका निकालोगे भाई, ये जो ऊपर हमने निकाली है ना ओपनिंग कैपिटल 3 लाख 6 लाख 9 लाख, इन्हीं का 2% निकालना है। ठीक है, इनके 2% निकालने हैं तीनों के। ठीक है, 3 लाख का 6 लाख का और 9 लाख का। ठीक है, इनके 2% क्या आ जाएगा 6,000, 12,000 और 18,000। ठीक है, तो फर्म के पास कितना आ गया 36,000 नेगेटिव, क्योंकि IOC एक्सपेंस है फर्म के लिए। अब जैसे ही सारे एरर्स हो जाएंगे लास्ट स्टेप क्या होता है, फर्म के कॉलम का टोटल करो, पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 में से 36 माइनस करोगे क्या आएगा 1,44,000, प्रॉफिट ऑफ 1,44,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे भाई, जो करेक्ट वाली है। करेक्ट कौन सी थी 111, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है साइलेंट है। ठीक है, तो 48,000 का प्रॉफिट यहाँ बटेगा, 48,000 का प्रॉफिट इधर आएगा, 48,000 का प्रॉफिट ए में आएगा। ठीक है, तो फर्म में क्या आएगा 1,44,000 नेगेटिव। ठीक है, प्रॉफिट ये बट गया तो फर्म में आ गया नेगेटिव। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन डन हो चुका है, टोटलिंग करनी रह गई है। फर्म के कॉलम का टोटल सबसे पहले करना है, मेक श्योर करना है नील आए, फिर के एन ए का करना है। के का टोटल आ रहा है 66,000 नेगेटिव, एन का टोटल आ रहा है 30,000 पॉजिटिव, ए का टोटल आ रहा है 36,000
पॉजिटिव, नेगेटिव वाला डेबिट होता है जर्नल एंट्री में, पॉजिटिव वाले क्रेडिट होते हैं जर्नल एंट्री में। तो एंट्री क्या बन गई, केज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एन्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 78 क्वेश्चन कंप्लीट है और एडजस्टमेंट वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट है।